अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। आज बात करते हैं मीम से मोहब्बत ड्रामे की अगली प्रेडिक्शन बल्कि कंप्लीट स्टोरी के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है, तलहा और रोशी की शादी हो जाती है और रोशी अपने आप को माफ नहीं करेगी क्योंकि सर तलहा उससे मोहब्बत नहीं करते थे। वो तो सबीका से मोहब्बत करते थे और उसी से शादी करने वाले थे। ये तो किस्मत ने पाया पलटा कि सर तलहा और रोशी की शादी हो गई। शादी वाली रात सर तलहा कमरे में आते हैं और रोशी से आगे कह देते हैं, अपना कमरे अपना ड्रेस चेंज करो। तो यही हाल होता है नाज़रीन सामीन, मैं और आप अगर अच्छी तरह से जानते हैं, अगर आप शादीशुदा हैं तो शोहर के सबसे पहला अपनी बीवी के करीब आना है और सुहाग रात मनाने का सबसे पहला यही एक तरीका होता है, अपने कपड़े चेंज करो। तो नाज़रीन सामीन, रोशी बड़ी परेशान थी। वो आप चली जाती है वॉशरूम में, जाके चेंज करके आ जाती है बेड पे। सर तलहा सोफे पे बैठा यही सोच रहा होता है कि ये क्या, ये कैसे हो गया, क्या इसको कहते हैं किस्मत, इसको कहते हैं तकदीर। मैंने सोचा कुछ था और हो कुछ गया। मैं सबीका से शादी करना चाहता था, ये रोशी से कैसे शादी हो गई। और ये ही कश्मकश रोशी को थी कि मेरी तो शारिक से शादी हो रही थी, सर तलहा की सबीका के साथ। ये किस्मत ने कैसे पासा उल्टा। सबीका और शारिक कहाँ दफाओगे और हम दोनों एक दूसरे के साथ कैसे करीब आ गए। खुशी ये भी सोच रही है कि किसी ने क्या खूब कहा था कि मोहब्बत कभी झुकती नहीं, ना डरती है और ना ही रुकती है। पूरी कायनात भी मिलके मोहब्बत को जुदा और मिटा नहीं सकती। रोशी को इस चीज का अंदाजा और यकीन हो चुका है और तलहा को भी इस चीज का अंदाजा हो चुका है कि जिसकी मोहब्बत सच्ची हो आखिरकार वो कामयाब हो ही जाता है। तलहा सबीका की मोहब्बत की तरफ देखता है और रोशी की मोहब्बत की तरफ और कहा, वाकई रोशी की मोहब्बत में ताकत थी। वाकई सच्चे दिल से मोहब्बत करती थी। जो उसने मुझे रब से मांगा और रब ने उसको दे भी दिया। इसको कहते हैं तकदीर और किस्मत का लिखा हुआ। नाज़रीन और सामीन, इन दोनों की शादी वाली रात तो बिल्कुल फजूल और बेकार गई क्योंकि रोशी खुद के साथ बहुत ही ज्यादा जंग लड़ रही है और खुद को माफ नहीं कर रही। उसने अपनी चूड़ियां भी तोड़ दी, अपना दुपट्टा भी फेंक दिया, लिपस्टिक मेकअप कर करके अपना मुंह का सत्यानाश कर दिया, सिर्फ ये सोचते हुए कि सर तलहा मुझे कोई खुशी और प्यार मोहब्बत से ब्याह के नहीं लेके आया, मैं तो जोर जबरदस्ती इसके सर पे थोप दी गई हूँ। खैर, इन दोनों की रात इसी तरह परेशानियों और टेंशनों में गुजर जाती है। वो बेड पे सोई रही और वो सोफे पे बैठा सोचा रहा और सोता रहा। खैर, अगला दिन रोशी ने अंदर वाली दास्तान किसी के ऊपर शो नहीं होने दी। खूब नहा धला के मेकअप करके बड़ी सज संवर के आती है। मोहित और आबिद साहब के लिए अपने हाथों से नाश्ता बनाती है। मोहित आबिद साहब बेहद खुश है क्योंकि वो यही चाहते थे और कामयाब हो गए। अगले दिन आप लोगों ने देखा कि सबीका तलहा को कॉल करेगी और कहेगी कि तुमने ऐसे कैसे कर लिया, मैंने सुना तुमने रोशी से शादी कर ली है। तलहा आगे से कहेगा कि हाँ, तुमने ठीक सुना है। सबीका ने आगे से ना आओ देखा ना ताओ, साफ साफ कह दिया, तुमने मेरे साथ धोखा किया है, तुम धोखा देते हो, तुमने ऐसा कैसे किया। तलहा आगे बार बार कहेगा कि ठीक है, मैं ऑफिस में आता हूँ, वहां पे आके बात करता हूँ, ये वक्त नहीं है इस बात का। फोन बंद ही हुआ कि वो सबीका आ जाती है रोशी के घर में। सर तलहा के घर में आके खूब तलहा को भी सुनाई और रोशी के ऊपर भी काफी ज्यादा तनकीद की। यहाँ तक कह दिया कि तुम दो डायन हो, चुड़ैल हो, तुम बदतमीज लड़की, तुम 2 नंबर लड़की, तुमने इसकी जिंदगी में क्यों आई। नहीं पता था तलहा और मैं मोहब्बत करते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन तुम 2 नंबर घटिया लड़की हो। बस सबीका ने यही अभी कहा था कि सर सामने तलहा आगे रोशी के और साफ आगे कह दिया, सबीका जुबान बंद और इसके आगे एक और लफ्ज नहीं। तुम शायद भूल चुकी हो, तुम मेरी बीवी से बात कर रही हो और इसकी अब इज्जत करना और करवाना मेरा फर्ज है। मोहित और आबिद साहब बेहद खुश होते हैं और सब रोशी भी बेहद खुश तो होती है अंदर अंदर से, लेकिन बाहर बड़ी परेशान होती है क्योंकि उसको वो जमाना याद आ जाता है कि तलहा ने जिस दिन मुझे इस घर से धक्के दे के निकाला था और आज सबीका की बारी आ गई। सबीका तो घर से चली जाती है। सर तलहा ने कहा, यहाँ से चली जाओ और आज के बाद यहाँ पे आने की जहमत मत करना। सबीका चली जाती है। मोहित आबिद साहब बेहद खुश होते हैं और तलहा रोशी की तरफ जब देखा तो रोशी कमरे की तरफ भाग गई, बिल्कुल शुरली पटाखे की तरह। सर तलहा जाते हैं रोशी के पास और जाके कहते हैं, मुझे माफ कर दो, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, अब सबीका नहीं आएगी। और आगे से रोशी कहेगी कि ठीक है, आपने मुझे भी ऐसे ही घर से निकाला था, आप उसको भी निकाल दिया, आपने अच्छा नहीं किया तलहा, आपने मेरा भरोसा तोड़ा है। सर तलहा आगे से कहेगा कि मेरी बात सुनो, तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारे साथ वो बदतमीजी कर रही थी, मेरी तुम्हारी इज्जत करना और करवाना मेरा फर्ज है। रही अगर बात भरोसे की तो तुम्हारे भरोसे को मैं कायम रखूंगा। भरोसे को कायम करने के बाद ही तुम्हारे साथ इस दबाजी ताल्लुक कायम करूंगा और सुहाग रात मनाऊंगा क्योंकि तुम